अगर शुरुआत अच्छी हो तो लाइफ में आगे का सफर आसान हो जाता है, लेकिन लाइफ की शुरुआत में हम इतने छोटे होते हैं कि ये डिसाइड करना हमारे हाथ में होता ही नहीं है कि जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो अच्छी है या खराब। शायद इसीलिए भगवान हमारी शुरुआत उनके साथ करवाते हैं जो हर इंसान को यह फील करवाते हैं कि भगवान पर्सनली हमारे साथ है और हर टाइम है। हम चाहे लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो या खराब, वो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। शायद इसीलिए मम्मी पापा को हम भगवान कहते हैं। मगर 15-16 मई की वो रात भी बड़ी ही विचित्र थी, जहां बड़ी ही खामोशी से 13 साल की आरुषि का गला काटकर जघन्य रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं कि मां बाप से बढ़कर एक बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता, पर अगर माता पिता पर कोई उन्हीं की बेटी की हत्या का आरोप लगाए तो आप क्या समझेंगे उसे? है ना चौंकाने वाली बात? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस घटना की जो एक समय में भारत की सबसे सनसनीखेज खबर बन चुकी थी। क्या अखबार, क्या मैगजीन, क्या टीवी पर चलने वाले हर न्यूज चैनल, सब पर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर की चर्चा हो रही थी। आइए चलते हैं आरुषि हत्याकांड के इस अनसुलझे सफर पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर एक नया उभरता शहर नोएडा। 2008 की गर्मियों में नोएडा के एक सुखी साधारण परिवार में एक असाधारण सी घटना होने वाली थी। अपने जन्मदिन के बस कुछ दिन पहले ही आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि के दोस्तों से पता चलता है कि आरुषि बहुत ही शर्मीली और शांत स्वभाव की थी। कक्षा 8वीं 9वीं के बाद से ही वो अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा मैच्योर दिखने लगी, जिसके कारण लड़कों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता था, जिसके कारण वो अपने लुक्स की ओर ज्यादा ध्यान देने लगी। लेकिन उसका केंद्र बिंदु हमेशा से ही उसकी किताबें रही। हाल ही में आरुषि ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डांस क्लास जाना शुरू किया था। आरुषि के मां बाप उसे बहुत प्यार करते थे। उसके एक ही बार में कुछ मांगने पर वो उसे हर वो चीज लाके देते थे। नोएडा की वो रात भी उस दिन शोरगुल में इतनी गुम थी कि एक नया दिन जो लोगों के जीवन में नया सवेरा लेकर आने वाला था, वही आरुषि के लिए काल बन चुका था, जिसकी मौत दिल दहला देने वाली थी। तलवार परिवार की इकलौती रोशनी बुझ चुकी थी। नौकरानी श्रीमती भारती मंडल हमेशा की तरह फ्लैट नंबर L32 जलवायु विहार पहुंची और घर की कॉल बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी बार कॉल बेल दबाने के बाद वो पोंछा लगाने की बाल्टी लेने ऊपर चली गई। इसके बाद उसने अपना हाथ बाहरी ग्रिल के दरवाजे पर रखा, लेकिन वो खुला नहीं। उसके बाद उसने फिर से कॉल बेल दबाई और फिर डॉक्टर नूपुर तलवार लकड़ी का दरवाजा खोलकर ग्रिल के दरवाजे के पास आई और हेमराज के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिर डॉक्टर नूपुर तलवार ने उसे बताया कि हेमराज बाहर से बीच की ग्रिल या जाली का दरवाजा बंद करके मदर डेयरी से दूध लेने गया होगा और वो उसके लौटने तक इंतजार कर सकती है। इसके बाद नौकरानी भारती ने डॉक्टर नूपुर तलवार को अपनी चाबी देने के लिए कहा, ताकि वो उसे खोलकर घर के अंदर आ सके। और फिर डॉक्टर नूपुर तलवार ने उसे कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर जाओ और वो बालकनी से चाबी भेज देगी। उसी तरह श्रीमती भारती मंडल सीढ़ियों से उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। इसी बीच डॉक्टर नूपुर तलवार ने बीच की ग्रिल के दरवाजे की कुंडी खोली और बालकनी से उसे बताया कि दरवाजा बंद नहीं है और केवल बाहर से कुंडी लगी है। और फिर श्रीमती भारती मंडल ने वापस आकर दरवाजे की कुंडी खोली और घर के अंदर आ गई। और उसके बाद डॉक्टर नूपुर तलवार ने भारती को बताया, भारती देखो हेमराज क्या करके गया है। जब नौकरानी भारती आरुषि के कमरे में गई तो उसने देखा कि आरुषि का शव बिस्तर पर पड़ा था और सफेद चादर से ढका हुआ था। उसका गला कटा हुआ था। वो डर गई। इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे गई और पहली मंजिल पर स्थित घर में रहने वालों को सूचित किया और इसके बाद वो दूसरे घर में नौकरी करने के लिए घर से निकल गई। तब तक डॉक्टर नूपुर तलवार के माता पिता और डॉक्टर राजेश तलवार के भाई डॉक्टर दिनेश तलवार वहां पहुंच चुके थे। डॉक्टर पुनिश राय टंडन निवासी L28 सेक्टर 25 जलवायु विहार भी लगभग 6:15 बजे वहां पहुंचे और अपने घर वापस आने के बाद घटना के बारे में
पुलिस को सूचित करने के लिए जलवायु विहार के दरबान को फोन किया। इसके बाद सुरक्षा गार्ड श्री वीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे और उन्हें डॉक्टर राजेश तलवार ने सूचित किया कि आरुषि की हत्या करने के बाद नौकर हेमराज भाग गया है। पुलिस को जानकारी दी जाती है। मीडिया, प्रेस, न्यूज रिपोर्टर्स का जमावड़ा लग जाता है। आरुषि के चाचा दिनेश तलवार आरुषि की हालत देखकर सहम जाते हैं। आरुषि के सिर पर एक गहरा निशान था, एक निशान उसके माथे पर, और उसका गला किसी तेज धार वाले हथियार से रेता हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्य जांचकर्ता सतीश गणेश तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। साइट प्लान तैयार किया गया, जहां हेमराज के कमरे की तलाशी ली गई और सुला वाइन की बोतल, किंगफिशर बियर की एक खाली बोतल, हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल बरामद कर कब्जे में ले ली गई। उसके पास से शराब की एक वैलेंटाइन स्कॉच बोतल बरामद की गई। पुलिस ने घर की छत पर जाने की कोशिश की, लेकिन छत का दरवाजा बंद मिला और ताले में खून के धब्बे थे। उन्होंने डॉक्टर राजेश तलवार से छत के दरवाजे के ताले की चाबी देने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर राजेश तलवार ने उनसे कहा कि उसके पास चाबी है नहीं और उसे ताला तोड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हेमराज भागने में कामयाब हो जाएगा। राजेश तलवार बार बार एक ही बात पुलिस को कह रहे थे, आप हेमराज को ढूंढिए, वो मेरी बेटी का खून करके भाग गया है, आप उसे पकड़िए, उसके पीछे जाइए। दिनेश तलवार आरुषि के शरीर को पुलिस के साथ पोस्टमार्टम के लिए ले गए। हेमराज गायब था, इसलिए सबके शक की सुई उसी की तरफ घूमी और पुलिस ने मीडिया को यह बयान दिया कि घर के नौकर हेमराज ने आरुषि का कत्ल किया और अब वो फरार है। पुलिस के इस स्टेटमेंट से सारे न्यूज चैनल में अफरा तफरी मच गई थी। राजेश तलवार ने भी यह कहा कि जो भी हेमराज को ढूंढ के लाएगा उसे 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हेमराज बंजड़े कुछ ही महीने पहले तलवार परिवार में आया था। घर का सारा काम वही करता था। घर का राशन लेके आने से खाना बनाने तक की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। हेमराज 45 साल का था और नेपाल के धरपाणी से था। वो तलवार परिवार में ही काम करता था और उन्हीं के घर के एक कमरे में ही रहता था। राजेश तलवार का शक हेमराज पर था, इसलिए पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत हेमराज को ढूंढने में लगा दी। सतीश गणेश ने अपने ऑफिसर्स को हेमराज के रिश्तेदारों का पता लगाने भेजा। पुलिस ने जीवन शर्मा, जो कि हेमराज का दामाद था, उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह उसे ढूंढा गया, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। जीवन शर्मा के घर पर भी छानबीन करने पर पुलिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। पुलिस की एक टीम नेपाल भी भेजी गई, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाला एक लड़का कृष्णा, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। उस पर शक करने की सिर्फ एक वजह थी और वो था उसका नेपाली होना, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ हाथ न लगा। लेकिन उसे कुछ दिनों तक हिरासत में रखा गया क्योंकि पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती थी। आखिर कौन था हेमराज? क्यों किया उसने ऐसा? पैसे का लालच या कोई और सच? क्यों हुई इतने हंसते खेलते परिवार के साथ ये भयावह घटना? या फिर किसी के बदले का है अंजाम जिसने ले ली एक छोटी सी बच्ची की जान? जुड़े रहिए हमारे साथ और जानने के लिए सुनते रहिए आरुषि हेमराज हत्याकांड।